कुछ टाइम पहले कोर्ट में एक तलाक का केस आया। कोर्ट हैरान रह गई जब वाइफ ने एलिमनी मांगना तो दूर बल्कि जो कंगन उसे गिफ्ट में मिले थे वो भी वापस कर दिए। वो कंगन उसकी सास ने उसे दिए थे। कोर्ट ने इस मामले को रेयर और पॉजिटिव बिहेवियर बताया है। अब तक तो डिवोर्स के मामलों में रोज झगड़े, एलिगेशंस और लंबी लीगल फाइट्स देखने को ही मिले हैं। कोर्ट से जुड़ा ये मामला बिल्कुल यूनिक है क्योंकि ये बिल्कुल अलग सोच दिखाता है। यहाँ मामला किसी बड़े इल्जाम या भारी डिमांड का नहीं था बल्कि एक वाइफ के मैच्योर और सेंसिबल फैसले का था। तलाक के दौरान उन्हें ना तो कोई पैसा मांगा, ना मेंटेनेंस या एलिमनी की बात की, बल्कि सास के दिए हुए कंगन तक सम्मान के साथ वापस कर दिए। ये केस हमें ये समझाता है कि सेपरेशन का मतलब हमेशा लड़ाई, बदला या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कभी कभी डिग्निटी और पीस के साथ भी तलाक हो सकता है, जो आज के दौर में इम्पॉसिबल लगने लगा था। जब दोनों पार्टियां ईगो और रिवेंज से ऊपर उठकर फैसला लेती हैं तो ना अदालतों पर बोझ बढ़ता है और ना ही किसी की मेंटल हेल्थ खराब होती है। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है बल्कि माइंडसेट का एग्जाम्पल है। इस मामले से ये भी सीख मिलती है कि तलाक में पैसा ही मकसद नहीं होना चाहिए। कानून ने राइट दिए हैं लेकिन हर राइट को यूज करना जरूरी नहीं होता। असली स्ट्रेंथ कभी कभी छोड़ देने में होती है, ना कि लड़ते रहने में। आज जब लोग तलाक को पावर गेम बना लेते हैं, ये केस याद दिलाता है कि वैल्यूज और संस्कार आज भी मायने रखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स समाज को यही सिखाते हैं कि कानून के साथ साथ इंसानियत भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एज अ डिटेक्टिव मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। यहाँ लोग एलिमनी से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है, उनका मेंटल पीस ख़त्म हो चुका होता है। जब वो मेरे पास आते हैं तो कानूनी लड़ाई से इतने थक चुके होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। कितने ही केस ऐसे होते हैं जिनमें वाइफ ने हस्बैंड पर इतने ज़्यादा केस कर रखे हैं कि हस्बैंड कोर्ट की डेट्स को ही भुगतता रहता है। ना वो अपने केस पर ध्यान दे पाता है, ना ही घर परिवार पर। खुद का ख्याल रखना तो वो भूल ही जाता है। इसलिए ही मैंने कई बार अपने वीडियोस में अतुल सुभाष के केस का जिक्र किया है। अतुल सुभाष का केस इसलिए बार बार चर्चा में आता है क्योंकि इसे एलिमनी और शादी के कानूनों के मिसयूज के एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। मेरे पास जो क्लाइंट इस तरह के केस लेकर आते हैं उनका हाल भी अतुल सुभाष जैसा होता है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पर 30 केस किए हुए हैं। अब आप ही सोचो, जिस इंसान पर 30 केस होंगे वो अपनी लाइफ कैसे जी पाएगा। आप जानते ही हो कि ये मामला एक लंबी और थका देने वाली लीगल फाइट से जुड़ा था। यहाँ लगातार चल रही प्रोसीडिंग्स ने अतुल सुभाष की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाला। इस केस को लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि यहाँ कानून का मकसद प्रोटेक्शन होना चाहिए था, लेकिन प्रोसेस खुद ही पुनिशमेंट जैसी महसूस होने लगी। सजा भी ऐसी कि अतुल सुभाष को अपनी जान लेनी पड़ी। केस के दौरान भारी एलिमनी और लगातार लीगल प्रेशर ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। सालों तक चलने वाली कोर्ट डेट्स, एलिगेशंस, सोशल स्टिग्मा और फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सब मिलकर किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। आज के वीडियो में हम एलिमनी पर बात करेंगे। मैं ऐसे 5 पॉइंट्स पर बात करूंगा जो एलिमनी की प्रोसेस और डिमांड दोनों पर होंगे। अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने महसूस किया है उसका इनपुट इस वीडियो में शामिल करूंगा। मेरे क्लाइंट्स एलिमनी की डिमांड के कारण जो भुगत रहे हैं उसको आधार बनाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेक्टिव गुरु